तो हेलो एवरीवन, एएनएन स्टार्ट करने से पहले अपन टाइप्स ऑफ इन मशीन लर्निंग पढ़ लेते हैं कि क्या क्या टाइप्स हैं। तो तीन टाइप्स के मशीन लर्निंग है। वो एक है सुपरवाइज्ड, दूसरा है अनसुपरवाइज्ड, तीसरा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। बेसिकली जो भी जितनी भी आप इंटरनेट पे वीडियोस पढ़ी हैं और जितना भी कंटेंट पढ़ा है, उसमें 90% ऑफ द टाइम आप सुपरवाइज्ड लर्निंग की बात करते हैं। और उसके बाद अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का 10% टाइम टाइम बात होती है। और रेनफोर्समेंट लर्निंग जो है इस टाइम पे मेरे ख्याल से काफ़ी रिसर्च में काफ़ी यूज़ हो रहा है। लेकिन जब आप कोई भी बिगिनर है वो स्टार्ट करता है तो वो बेसिकली सुपरवाइज्ड लर्निंग से ही स्टार्ट करता है। और कोई भी अगर ट्यूटोरियल देखता है तो सुपरवाइज्ड लर्निंग से ही स्टार्ट होता है। तो मेनली जो मेजर चंक है वो सुपरवाइज्ड लर्निंग का ही है। तो मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है कि आपको डाटा होता है, आपका जो इनपुट होता है उसके साथ साथ आपको आउटपुट भी चाहिए होता है इनपुट का। और उसका आउटपुट को हम लेबल कहते हैं इधर सुपरवाइज, इधर मशीन लर्निंग की टर्म में। लेट सपोज कि आपके पास दो इमेजेस है, दो टाइप की इमेजेस है। आपके पास एक कैट की इमेज है, एक डॉग की इमेज है। आपको नहीं पता कि ये कैट है कि ये डॉग है। आपके मॉडल को ऐसा ट्रेन होना है कि जब आप उसको एक इमेज डालें तो आउटपुट में बता पाए कि वो कैट है कि वो डॉग है, कि वो कैट है कि वो डॉग है। तो हम क्या करेंगे, सुपरवाइज लर्निंग में कैसा होता है कि हमारे पास इमेज तो रहेगी ही, साथ साथ इमेज के करस्पॉन्डिंग उसका हमारे पास लेबल भी रहेगा, या तो टेक्स्ट की फॉर्म में या तो बाइनरी फॉर्म में। कि ये जो इमेज है, इस नाम की इमेज है, उसका जो लेबल है वो जीरो है या फिर कैट है। जीरो को कैट मान लेते हैं, वन को डॉग मान लेते हैं। तो हमारे पास जो इमेज है उसके करस्पॉन्डिंग जीरो है कि वन है कि वो इमेज कैट है डॉग है। तो ये हमारा इमेजेस क्या हो गई, हमारी इनपुट हो गई। और ये जो हमारा जो मॉडल प्रिडिक्ट करेगा वो हो गया हमारा लेबल, कि वो कैट है कि वो डॉग है। तो सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि हमारे पास इमेजेस भी रहती हैं और इमेजेस के साथ साथ लेबल्स भी रहते हैं। तो हम इमेजेस को अपने मॉडल में पास करते हैं। उसके बाद जो आउटपुट आता है उस आउटपुट को अपने लेबल से मैच करा के कुछ कुछ करते हैं और मॉडल को ट्रेन करते हैं। उसके बाद जब मॉडल फुली ट्रेन हो जाता है, उसके बाद हम चेक करते हैं कि मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो पहले ट्रेनिंग होती है, टेस्टिंग होती है। और उसके बाद फिर जब टेस्टिंग में हमारा मॉडल अच्छा परफॉर्म कर देता है तो फिर उसके बाद हम प्रिडिक्शन करवाते हैं, किसी भी मॉडल को डिप्लॉय कर देते हैं। तो अब हमारा मॉडल सक्षम है कि जब हम उसमें किसी भी डॉग या कैट की इमेज दें तो जब वो उससे पास करेगी तो वो सही आउटपुट देगा, जितनी भी उसकी मॉडल की एक्यूरेसी होगी। 90% मान लो या 95% मान लो। तो अब हमारा मॉडल सक्षम है कि जब हम उसे इनपुट देंगे तो हमें करेक्ट आउटपुट दे पाएगा। तो मेजॉरिटी के केसेस में सुपरवाइज लर्निंग की ही बात हो रही है। जब आप किसी भी मशीन लर्निंग को स्टार्ट करेंगे तो सुपरवाइज लर्निंग से ही, आप कोई भी ट्यूटोरियल देखेंगे तो सुपरवाइज लर्निंग से ही स्टार्ट होगा। तो ये हो गई सुपरवाइज लर्निंग, जिसमें आपके पास इनपुट भी है। मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे आपको डॉग और कैट की इमेजेस हैं, आउटपुट में लेबल्स में डॉग है कि कैट है ये बताना है। तो ये हमारी इनपुट हो गई और ये हमारे लेबल्स हो गए, आउटपुट कह सकते हैं आप। तो सुपरवाइज लर्निंग के केस में ये दोनों चीज़ें अवेलेबल होती हैं हमारे पास। इन दोनों के बेस पे हम लोग उसे ट्रेन कराते हैं। अनसुपरवाइज में क्या होता है कि अनसुपरवाइज में हमारे पास लेबल्स नहीं होते हैं, हमारे पास सिर्फ इनपुट डेटा होता है और उससे हम कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल मैं दूं कि जैसे हमारे पास डॉग की इमेज है और कैट की इमेज है, तो हम उसे क्लस्टर में डिवाइड करेंगे। एक क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स होती है, अनसुपरवाइज लर्निंग का पार्ट है कि क्लस्टरिंग एल्गोरिदम में हम उसे क्लस्टरिंग एल्गोरिदम लगा के हम उसको एक क्लस्टर्स बनाएंगे, कि ये जो हमारे पास डाटा है इसके हम कितने टाइप्स ऑफ क्लस्टर बना सकते हैं। एक एग्जांपल मैं दूं, जैसे आपके पास यूट्यूब में वीडियोस होंगी। तो अगर हम यूट्यूब में खूब सारी वीडियोस हैं तो सबका एक अलग अलग टाइप है। कि कोई किसी वीडियो, मान लो एजुकेशनल वीडियो है, स्पोर्ट्स की वीडियो है, न्यूज़ चैनल्स की वीडियो है। तो आप इनको एज अ क्लस्टर मान सकते हैं। आपके पास आउटपुट नहीं है कि क्या नाम है कि किस टाइप की वीडियो, लेकिन आप जब ये सारा चंक वीडियोस अपने डाटा में डालते हैं तो वो आपको बता देगा कि ये वाला ये वाली वीडियो किस क्लस्टर से बिलोंग करती है। लेट सपोज कि वो 1000 क्लस्टर बना ले रहा है और सब क्लस्टर्स अलग अलग हैं। कोई कोई एजुकेशनल के ऊपर बात कर रहा है, कोई ट्रैवल के ऊपर बात कर रहा है, कोई व्लॉग के ऊपर बात कर रहा है। तो ये आपकी अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम, जब आप डाटा डालेंगे तो ये क्लस्टर्स बना देगा, कुछ एन क्लस्टर्स बना देगा। और उसमें उन एन क्लस्टर्स में एक क्लस्टर एज एन एग्जांपल कि आपकी सारी ट्रैवल्स की वीडियो एक साथ हो जाएंगी। अब नाउ लेट सपोज कि आप कोई नई वीडियो डालते हैं।
तो अब हमारा मॉडल प्रिडिक्ट कर पाएगा कि किस क्लस्टर से बिलोंग करता है। तो ये हमारा मॉडल ये प्रिडिक्ट कर पाएगा कि ये ट्रैवल कैटेगरी का है, कि एजुकेशनल कैटेगरी का है, और कौन सी ऑडियंस इसे पसंद करेगी। तो ये मेजरली दो टाइप के आपकी लर्निंग एल्गोरिदम होती है। एक होती है सुपरवाइज्ड, दूसरी होती है अनसुपरवाइज्ड, तीसरी आती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज़ लाइक ये थोड़ी सी अलग है सुपरवाइज और अनसुपरवाइज से। इसमें क्या होता है कि ये मोस्टली मैं इसका एप्लीकेशन बताता हूँ। मोस्टली ये रोबोटिक्स की फील्ड में यूज़ होती है डिसीजन मेकिंग के लिए, कि हमारा कोई रोबोट है तो कोई भी सेट ऑफ सिचुएशन दिए तो उसमें उसे कैसा परफॉर्म करना चाहिए, कैसा ऑप्टिमली परफॉर्म करना चाहिए। एज एन मैं एक स्टार्ट करता हूँ एक एज एन एग्जांपल। जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो आपको नहीं पता कि आपको कैसे पैडल करना है, कैसे क्या करना है, बट आप ट्रायल एंड एरर करते हैं। ठीक है, आप स्टार्टिंग में पहले चलाने की कोशिश करते हैं, पैडल मारते हैं बट गिर जाते हैं। तो आप क्या करते हैं, ट्रायल और एरर के बेस पे खूब सारी ट्रायल करते हैं, खूब सारी एरर करते हैं, और आपको उसके बेस पे आप रिवॉर्ड भी लेते रहते हैं कि जब मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा आउटपुट मिल रहा है, जब मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो आप ट्रायल और एरर के साथ साथ आप कुछ चीज़ ट्राई करते हैं, उसके बाद आपको उसके बेस पे रिवॉर्ड मिलता है कि आपके इंट्यूशन आती है कि ये अच्छी मतलब कि इससे मुझे फ़ायदा हो रहा है, इससे मुझे साइकिल चलाने में हेल्प मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो आप रिवॉर्ड के बेस पे आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं, और उसके बाद आप ट्रायल एंड एरर के बेस पे, रिवॉर्ड के बेस पे जो आपको मिलता है उससे आप सीखते रहते हैं कि कौन से अच्छे एक्शंस हैं, और उसके बाद आप ट्रायल एरर करते 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 आप इवेंचुअली साइकिल चलाना सीख जाते हैं। तो एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग का ये भी एक टाइप है, मोस्टली रोबोटिक्स की फील्ड में यूज़ होता है। चैट जीपीटी जो हमारा है उसमें भी ह्यूमन फीडबैक रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूज़ हुई है। तो फिर ये भी एक अच्छा फील्ड है, लेकिन जो मेजॉरिटी चंक है आपको ट्यूटोरियल्स, और अगर आप बिगिनर हैं, कोई स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप पहले सुपरवाइज लर्निंग का ओवरऑल वर्कफ्लो देख लें। उसके बाद फिर आप अनसुपरवाइज पे जा सकते हैं, और रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ चंक जो है वो हमारा सुपरवाइज लर्निंग का है। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाय, थैंक यू।